हाँ तो भाई, बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहने वाले लोग जिंदा हो या फिर मर गए? तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है? ये जो महागठबंधन बनाया गया था भाजपा को रोकने के लिए, वो किस तरह से भाजपा का साथ दे रहे हैं आप सबको दिखाई नहीं दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को टारगेट करते हो। दोस्तों, मोहनिया विधानसभा, बिहार के मोहनिया विधानसभा में किस तरह से आरजेडी के तेजस्वी यादव ने, जब उनके कैंडिडेट श्वेता सुमन जी का पर्चा खारिज होता है, यानी कि पर्चा खारिज नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन उसको रद्द कर देता है क्योंकि उनके कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ दिक्कत पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। आरजेडी के तेजस्वी यादव जी की कैंडिडेट थी श्वेता सुमन, और अब वहाँ पर आरजेडी की भी जो कैंडिडेट थी उनका पर्चा खारिज हो गया। जो एएसपी की जो प्रत्याशी थी उनका भी पर्चा खारिज हो गया। अब सीधी सीधी लड़ाई वहाँ पे बीजेपी और बीएसपी में थी। बीएसपी से वहाँ पर एक बहुत ही ज़मीनी नेता लड़ रहे हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश दीवाना। यहाँ पे सीधे सीधे टक्कर था बीजेपी और बीएसपी। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप भाजपा को रोकना चाहते हैं दोस्तों, कोई भी अगर भाजपा को रोकना चाहता तो वो बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करता। अगर ये वाकई में इनका इरादा होता बीजेपी को रोकना, तो ये बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते, फुल सपोर्ट देते, और बीएसपी का कैंडिडेट वैसे भी बीजेपी को हरा रहा है, लेकिन उसको और बुरी तरीके से हराता बीजेपी के कैंडिडेट को, बसपा का कैंडिडेट। लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव जो भाजपा को रोकने चले थे महागठबंधन बना करके, उन्होंने बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट न करके दोस्तों, उन्होंने पूर्व के भाजपा के विधायक रहे, सांसद रहे और मंत्री तक रहे छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान को अपना सपोर्ट दिया है। आज उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर और एक वीडियो बना करके, जिसमें रवि पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ बैठे हुए हैं, वो वीडियो जारी करते हैं कि हमने सारा समर्थन इनको दे दिया है। सोचिए, जो व्यक्ति भाजपा से मंत्री है, भाजपा से सांसद विधायक रह चुका है, क्या वो भाजपा के खिलाफ कभी जाएगा? किसको मूर्ख बना रहे हैं ये महागठबंधन के लोग? ये भाजपा को रोकने के लिए नहीं आए हैं, ये भाजपा को और मजबूत करने के लिए आए हैं। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, ये कभी भी दलितों का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकते। इनको मालूम है कि अगर हम बसपा के कैंडिडेट को वोट देने की अपील करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे बीएसपी मजबूत होगी और बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहन कुमारी मायावती जी मजबूत होंगी, और वो इस वक्त प्रधानमंत्री पद का बहुत बड़ा उम्मीदवार हैं, तो वो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमको उनके अंडर में आना पड़ेगा। तो ये कभी भी इन लोगों के अंदर इतना जातिवाद कूट कूट करके भरा है, ये कभी भी बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर सकते। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये दलितों का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहते। ये सिर्फ चाहते हैं कि दलित जो हो वो हमारा दरी बिछाए, हमारे अंडर में रहे, हमारा सांसद विधायक बने, हमारी पार्टी में रहे, हमारा उस पर हुक्म चले, तभी वो दलितों का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। अदरवाइज दलित खुद अगर नेतृत्व कर रहा है किसी पार्टी का, तो उसको ये स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये खेला है महागठबंधन का। अब आप लोग ईमानदारी से बताइए कि कौन भाजपा को रोकने का काम कर रहा है? एक तरफ बीएसपी अकेले लड़ रही है, सभी सीटों पे अपना कैंडिडेट अकेले लड़ा रही है, अकेले अपने दम पे लड़ रही है। अब वहीं दूसरी तरफ ये महाठगबंधन के लोग, ये क्या ये गठबंधन बनाएंगे? 12 सीटों पे तो खुद अपने ही प्रत्याशी उतार दिए हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये कैसा गठबंधन है? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को चूतिया बना रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और मैं बिहार की जनता से पुनः अपील करता हूं कि मूर्ख बनना छोड़ दीजिए, और बिहार में जो बसपा कैंडिडेट अपने लड़ा रही है वो भाजपा को हराने के लिए लड़ा रही है। बीएसपी के कैंडिडेट को आप वोट करिए और उनको अपना सपोर्ट दीजिए। तेजस्वी यादव के इस कुकर्म पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए।